हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की रिवीजन क्लासेस साइंस की। इसके के तहत हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों कक्षा 10 की साइंस में रसायनिक विज्ञान का पहला चैप्टर लेकर आए हैं दोस्तों। अभी तक हमने फिजिक्स करवाई है, फिजिक्स के सारे चैप्टर हो चुके हैं दोस्तों। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए दोस्तों। हम आपके लिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां क्या होती हैं दोस्तों, ये हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। रासायनिक समीकरण लिखने की विधियाँ, जैसे Fe की जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, Fe3O4H2। ये समीकरण एक है दोस्तों। पहला चरण होता है रासायनिक अभिक्रिया का पहला चरण। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं। पहला पहला नियम है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया हल करने का। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो बॉक्स कौन कौन बना लेंगे दोस्तों, ये Fe है तो एक यहाँ बॉक्स बना लेंगे, H2 है तो यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे दोस्तों। अगले चरण में क्या करते हैं दोस्तों, अगले चरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लेते हैं। कितने तत्व है दोस्तों, Fe है और H है और O है। कितने तत्व, हाइड्रोजन के अभिकारक है कितने, 2 है। और उत्पाद कितने प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों, 2 प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ कितने H हैं दोस्तों, 2। यहाँ कितने प्राप्त हो रहे हैं, 2। Fe कितना है दोस्तों, 1। Fe कितना है, अभिकारक कितना है दोस्तों, 1। उत्पाद कितने प्राप्त हो रहे हैं, 3। हाइड्रोजन कितने हैं दोस्तों, 1। अभिकारक 1, उत्पाद कितने प्राप्त हो रहे हैं दोस्तों, 4। अगले चरण में सबसे पहले अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं। अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। सबसे अधिक परमाणु वाले कारक को चुनते हैं। इस आधार पर Fe3O4 और उसके हाइड्रोजन तत्व को चुनते हैं। किसको चुनते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन तत्व को चुनते हैं। ऑक्सीजन के 4 परमाणु दाईं ओर जबकि ऑक्सीजन का 1 परमाणु बाईं ओर है, तो ऑक्सीजन को संतुलित करने पर तीसरा चरण क्या है दोस्तों, सबसे पहले अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं। अधिक परमाणु वाला यौगिक कौन सा है दोस्तों, किस में अधिक परमाणु है, Fe3O4 में अधिक परमाणु है, तो कौन सा लेंगे, Fe3O4 लेंगे। और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। किसको चुनते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन तत्व को। ऑक्सीजन के 4 परमाणु दाईं ओर जबकि ऑक्सीजन के 1 परमाणु बाईं ओर है। ऑक्सीजन को संतुलित करने पर ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्सीजन कितना है, 0। अभिकारक कितने भाग ले रहे हैं दोस्तों, 1। उत्पाद कितने प्राप्त हो रहे हैं, 4। तो अभिकारक में कितने गुणा करा दें दोस्तों, 4 का गुणा करा दें। संतुलित करने पर अभिकारक में 4 का गुणा करवा दें, क्योंकि अभिकारक 1 है दोस्तों और उत्पाद कितने प्राप्त हो रहे हैं, 4। तो संतुलित करने के लिए 4 का गुणा करवा दें, तो क्या हो जाएगा, Fe4H2O, Fe3O4 और H2। चौथे चरण में हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए बाईं ओर हाइड्रोजन अणुओं की संख्या को 4 से गुणा कर देते हैं। प्रारंभ में हाइड्रोजन अभिकारक कितने हैं दोस्तों, 4। उत्पाद प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 8 का गुणा करा देंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, 8 इस साइड हो जाएगा, 8 और पहले का 4H2O पहले था और 4H2। यहां लोहे केवल एक ही तत्व है, अतः इसे संतुलित करने पर आयरन के परमाणु, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक कितने भाग ले रहे हैं दोस्तों, 1। उत्पाद कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 3। तो 3 का दोनों साइड गुणा करा देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3Fe4H2O, Fe3O4 4H2। कितना प्राप्त हो जाएगा, 4H2 दोस्तों। CaO प्लस H2 क्रिया कराएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, CaOH का होल ट्वाइस।
इस प्रकार अभिक्रियाएं संतुलित करते हैं दोस्तों। यदि आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? आपसे पेपर में पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहली, संयोजक अभिक्रिया। संयोजक अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से नहीं बदलता, ना तो कोई परमाणु मिश्रण में बाहर जाता है और ना ही मिश्रण में आता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी बंधन टूटने व जुड़ने से नए परमाणु का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर पीतल ऊतक का निर्माण करते हैं, संयोजी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या होती हैं दोस्तों संयोजी अभिक्रियाएं? संयोजी अभिक्रियाएं रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से नहीं बदलता, ना तो कोई परमाणु मिश्रण में बाहर जाता है और ना ही मिश्रण में आता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने व जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। उस अभिक्रिया में न कोई बाहर से पदार्थ आता है न बाहर निकलता है, सिर्फ उनके परमाणुओं के जो बंध होते हैं उनके टूटने से नया पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रियाएं संयोजक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर पीतल ऊतक का निर्माण करते हैं, संयोजी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। दोस्तों याद रखिएगा, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaOH का होल ट्वाइस, और उसके साथ क्या निकलती है? ऊष्मा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए डेली एक चैप्टर लेकर आ रहे हैं दोस्तों, तो चैप्टर को मिस नहीं करिए और पूरा पढ़िए दोस्तों। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं दोस्तों? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं कैसी होती है दोस्तों? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। CH4 की 2O2 से क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल उसके साथ ऊष्मा प्राप्त होती है दोस्तों। उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसका एग्जाम्पल भी एक लिख दीजिएगा दोस्तों। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं दोस्तों? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मीथेन की क्रिया जब हाइड्रोजन मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है दोस्तों। वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं दोस्तों? वियोजन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें केवल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकर्मक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजक अभिक्रियाएं वे होती हैं जो एकल अभिकारक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करती हैं, वियोजक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की ऊष्मा के साथ जब विभाजित किया जाता है दोस्तों तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल में टूटता है दोस्तों। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर कहते हैं दोस्तों। CaCO3 को क्या कहते हैं दोस्तों? संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है दोस्तों? जब ये क्रिया करता है दोस्तों तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है दोस्तों। एकल अभिकर्मक जब दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व द्वारा दूसरे तत्व का विस्थापन किया जाता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं आपसे पूछ लेगा, विस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं
जिनमें एक तत्व द्वारा दूसरे तत्व का विस्थापन कर दिया जाता है विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व द्वारा दूसरे तत्व का विस्थापन कर दिया जाता है विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे Fe की क्रिया CuSO4 से करवाते हैं तो Fe Cu का स्थान चेंज कर देता है तो क्या बना लेता है FeSO4 प्लस Cu। तो ये कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों? Fe ने Cu का स्थान चेंज किया तो बन गई ये विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक तत्व द्वारा दूसरे तत्व का विस्थापन कर दिया जाता है विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब जिंक की कॉपर सल्फेट से क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है दोस्तों। ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जब जिंक की कॉपर सल्फेट से क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होती है। जब Fe लोहे की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो FeSO4 प्राप्त होता है दोस्तों। ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? पेपर में आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है रिडॉक्स या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है? CuH2O। H2 ऑक्सीजन से क्रिया कराकर H2O बनाता है और कॉपर ऑक्साइड अलग होकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण पहले अभिक्रिया हो रही और अपचयन नीचे हो रहा है दोस्तों। ये देख लीजिए, अपचयन हो रही है और ये ऑक्सीकरण हो रही है, दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है रिडॉक्स अभिक्रियाएं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। संरक्षण क्या होता है? संक्षारण क्या होता है दोस्तों? संक्षारण आपसे पूछ लिया जाएगा, संक्षारण क्या होता है, इसे परिभाषित कीजिए। लोहे की बनी नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस क्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। यह ऑक्सीकरण प्रकार की अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अपचयन प्रकार की अभिक्रिया होती है। इसमें जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आधारवर्तनीयता तत्वों से क्रिया करके उसका संचारण कर देते हैं दोस्तों। संचारण क्या होता है? लोहे की बनी नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय पश्चात उस पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस अभिक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। यह एक अपचयन ऑक्सीकरण प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें कोई धातु अपने आसपास के अम्ल या धातुवर्तनीयता के संपर्क में आती है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है दोस्तों। तब यह संचारित हो जाती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण से बचने के उपाय। संचारण से बचने के उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं? वस्तुओं को संचारण से बचाने के लिए वस्तु पर पेंट या वार्निश कर दी जाती है। संचारण से बचने के उपाय क्या होते हैं दोस्तों? संचारण से बचने के उपाय वस्तु को संचारण से बचने के लिए वस्तु पर पेंट या वार्निश कर दी जाती है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? Fe को CuSO4 से क्रिया कराते हैं तो दोस्तों डुबाया जाता है तो FeSO4 और कॉपर अलग हो जाता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आयन का स्थान कॉपर से ऊपर होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन का स्थान कॉपर से ऊपर होता है। ऊपर होने के कारण Fe कार्बन से अधिक क्रियाशील धातु है, अधिक सक्रिय धातु है, कम सक्रिय धातु को उसके विलयन में विस्थापित कर देती है। इस कारण FeSO4 बनाने के कारण रंग बदल जाता है।
क्या होता है दोस्तों, Fe प्लस CuSO4 के विलयन में जब डुबाया जाता है तो क्या बनता है, FeSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाता है दोस्तों। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन का स्थान कॉपर के स्थान से ऊपर होने के कारण Fe कॉपर से अधिक सक्रिय धातु है। अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। इस कारण FeSO4 बनने के कारण रंग बदल जाता है। विकृत गंधिकता क्या होती है दोस्तों, विकृत गंधिकता क्या होती है दोस्तों, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री। विकृत गंधिकता क्या होती है दोस्तों, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है, उसका स्वाद व रंग परिवर्तन न हो, क्योंकि अपचयित होने पर तेल या वसा विकृत या गंधीय हो जाते हैं और उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। थैली तथा वसा गंध सामग्री में अपचयन को रोकने के लिए पदार्थ में मिलाए गए उन्हें प्रति ऑक्सीक पदार्थ कहते हैं। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस के युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का अपचयन ना हो सके। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं दोस्तों, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आपसे पूछेगा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या है, परिभाषित कीजिए। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, BaSO4 2NaCl। तो ये कैसी है दोस्तों, Na के कितने होते हैं प्लस, SO4 के कितने होते हैं -2, बेरियम के कितने होते हैं 2, कैल्शियम के कितने होते हैं 2 दोस्तों। तो क्या बन जाता है, BaSO4 + 2NaCl। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हम आपके लिए आज से केमिस्ट्री की क्लासें लेकर आ रहे हैं दोस्तों, और हमने पिछले टॉपिक में फिजिक्स की क्लासें करवाई हैं। तो यदि आपने अभी तक फिजिक्स की क्लासें नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखा करिए दोस्तों। हम आपके लिए डेली रिवीजन क्लासेस ला रहे हैं, तो वीडियो को मिस मत करिए। धन्यवाद दोस्तों।